सलोन विधानसभा के सूची में। आइए देखते हैं सूची की जनता क्या कह रही है, यहाँ पर माहौल क्या है। आइए देखते हैं इस वक्त क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर, चुनावी चर्चा में क्या चल रहा है। भैया चुनावी चर्चा में तो हम इधर सलोन विधानसभा क्षेत्र से है नहीं, हम तो सदर विधानसभा क्षेत्र से है। सदर विधानसभा रायबरेली, हाँ, किसका है? आरपी यादव जी का वहाँ ज़्यादा बड़ा। आरपी यादव, क्या वजह है कि आरपी यादव? आरपी यादव संघर्ष के नेता हैं, जमीनी नेता हैं, विरासत में उनको कुछ मिला नहीं। और नेता वही होता है जो संघर्षशील होता है, लोगों का नेतृत्व करता है, सब सुख दुख में शामिल होता है। किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं आरपी यादव? आरपी यादव को, आरपी यादव का पहला मुद्दा ये है, जातिवाद तो नहीं? वैसे जातिवादी हम परिपालक तो बिल्कुल नहीं हैं। जी हाँ, हम व्यक्ति विशेष को महत्व देते हैं। जहाँ तक हम आरपी यादव को कम से कम 20 साल से जानते हैं, और इन 20 सालों में बिना किसी पद के और बिना धन बल के आरपी यादव हर गरीब अमीर के सुख दुख में, मेरा जहाँ तक अपना मानना है, जहाँ तक मैंने देखा है, वो शामिल होते रहे हैं। और बाकी पॉलिटिक्स भाजपा क्यों नहीं पसंद है, क्या बात? वो भी तो आपको फ्री राशन दे रही है, किसानों को 2000 रुपए दे रही है, ऐसी क्या वजह है जो आपको आरपी यादव ही पसंद आ रहा है? देखिए, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता थे, आदरणीय और स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं उनको नेता मानता हूँ, ठीक है। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो इन्हीं के गार्जियन थे वो। उन्होंने कहा था कि देश को अगर आप आगे ले जाना चाहते हो तो कुछ भी मुफ्त मत दो, स्वास्थ्य और शिक्षा मुफ्त चाहिए, बाकी जनता को गुमराह करना, धर्म और जाति में बांटना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये आज के नेताओं का मतलब एक ट्रेड बन चुका है। रायबरेली तो जो है कांग्रेस का गढ़ है। रायबरेली किसी का गढ़वड़ नहीं है। रायबरेली में लोग शिक्षित हैं, और राजनीति के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में रायबरेली जाना जाता है कि रायबरेली किसी नेता के कहने बहने से नहीं चलता, वो खुद जानता है कि उसे करना क्या है। तो यहाँ पर लोगों का अलग अलग मानना है, और हमारे साथ भी युवा भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार चुनाव का माहौल क्या है, चुनाव का रुख किधर जा रहा है, क्या माहौल है यहाँ पर? भैया यहाँ सामान्य माहौल है, अभी कोई प्रत्याशी का खुल का प्रचार नहीं हो रहा है यहाँ। बाकी कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं यहाँ, 2-3 लोग हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कौन प्रत्याशी किसकी तरफ है। भीड़ भाड़ से लोग, अभी कोई खुला प्रचार नहीं हो रहा है यहाँ किसी प्रकार का। फिर भी प्रचार नहीं हो रहा, लेकिन एक प्रत्याशी तो घोषित कर दिए गए होंगे ना? प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, जगदीश प्रसाद यहाँ से हो गए हैं सलोन विधानसभा 181 से, और प्लस दर बहादुर जी के लड़के हैं अशोक कोरी। किसकी तरफ माहौल बन रहा है? अभी तो ज़्यादा इधर बीजेपी का क्षेत्र चल रहा है। किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा कुछ देखा सामान्य वर्ग लेके। सबसे बड़ा तो हिंदुत्व का है, हिंदू एकता राज का। इस बार हिंदू की वजह से सारे हिंदू एकत्रित हैं, बस यही कहना चाहेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ लोगों के अलग अलग राय हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। कुछ वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, वरिष्ठ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं और क्या मुद्दा है, क्या माहौल चल रहा है? यहाँ का माहौल ठीक ही है, चुनावी मौसम चल रहा है, और अभी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। अब देखा जाएगा कि कौन हमारे लिए बेहतर हो सकता है, जो हमारे क्षेत्र का विकास। किसका माहौल चल रहा है? अभी तक तो किसी का माहौल नहीं चल रहा है जी। आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर, इन सब चीज़ों पर आप प्रश्न करिए, हम उसका उत्तर दें। अच्छा, ये बताइए, अभी जैसे कि सपा सरकार बार बार आरोप लगा रही है कि जो सांड का मुद्दा है, सांड जो है किसानों के खेत को जो है चर रहे हैं, किसानों के खेत को, फसल को बर्बाद कर रहे हैं, तो ये कितना कारगर? क्योंकि किसानों को लगातार बीजेपी सरकार, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार 2000 रुपये भी दे रही है, राशन मुफ्त दे रही है, उसके बावजूद भी लोगों को पसंद नहीं। शासन तो अपने स्तर से जो भी चुन करके जाता है, वो जनता के हित के लिए काम करता है। जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता के हित के लिए ही काम करता है। और जो भी ये पशुओं का जो मुद्दा है, ये हमारे आपके बीच ही छोड़े, कोई सरकार छोड़ने नहीं आती है, ठीक ना। और इन समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को पहल करना चाहिए था, लेकिन इसमें हमको लगता है कि यहाँ योगी सरकार थोड़ा फेल गई। कौन सा विधानसभा लगता है? हमारा सलोन विधानसभा क्षेत्र है। सलोन विधानसभा में तो जगदीश प्रसाद बीजेपी से और सपा से? नहीं, सपा से हैं। अच्छा, सपा से।
सपा से हैं डॉक्टर साहब, जी हाँ। और उनको बीजेपी से तो शायद अशोक को बीजेपी से अशोक कोरी, स्वर्गीय दल बहादुर कोरी जी के लड़के हैं, और अभी नए प्रत्याशी हैं। अभी इनके कामों को अब क्या समझें जब अभी चुने ही नहीं गए हैं। अब इनका व्यक्तित्व कैसा है अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन लड़ाई जगदीश प्रसाद सबसे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन लड़ाई इस आधार पर नहीं होती। लड़ाई का आधार जो है बस ये है कि न तो पढ़े लिखे व्यक्ति से मतलब है, न तो किसी से मतलब है। मुद्दा केवल अब जातिगत हो गया है। जनता की समस्याओं की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। क्या इस बार जातिवाद पर होगा? बिल्कुल जातिवाद पर ही चुनाव हो रहा है। जातिवाद को देख करके प्रत्याशी खड़े किए जा रहे हैं। हर दल ये देख रहा है कि हमारे वोट बैंक। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, युवाओं की राय जानते हैं, क्योंकि युवा इस चुनाव में मेन अपना जो है रुतबा रखते हैं। क्या माहौल? ठीक है, सब जो उनमें चल रहा है। किसको, किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? अब विकास जो बच्चे हैं सरकारी नौकरी वगैरह के लिए। दादा क्या माहौल चल रहा है? माहौल बढ़िया है। किसको ला? हमारी बढ़िया है बीजेपी। क्यों? हम लोगों को खाना दे रही है, राशन हटा रही है, पैसा भी दे रही, ठीक है। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि साड़ का मुद्दा है, साड़ जो है किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहा है। तो किसान ऐसा है, सरकार थोड़ी छोड़े है कि ये तो जनता छोड़े है साड़। साड़ को जनता ने छोड़ा। हाँ, तो लेकिन अखिलेश सरकार तो बार बार इस पर जो है आरोप लगा रही है। अब ये तो आरोप लगावेगा, वो जाने सरकार जाने। तो आपको बता दें कहीं ना कहीं मुद्दे गर्म होते दिख रहे हैं आपको, बता दें, क्योंकि सपा और भाजपा यहाँ पर टक्कर में है। क्यों, क्या माहौल चल रहा है? नहीं, यहाँ पर भैया भाजपा एकदम क्लियर है। अशोक कोरी निर्णायक भूमिका में है। ऐसे वजह क्या है? वजह विकास किया, उनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे, और इसके बाद जो है जब तक विधायक रहे तब तक उन्होंने कार्य किया, और इसके बाद जो है भय मुक्त समाज है हमारी, कोई डर भय नहीं है हमारे। उसमें जो है विधायक जी बहुत अच्छे हैं। आपकी राय क्या है? अरे इनसे जी बताइए बताइए। अरे ठीक है, बीजेपी की सरकार बनेगी फिलहाल। क्यों, वजह क्या? अरे काम नाम करे हैं सबका, और क्या बताइए। अरे उसने कार्य किया है और किसी ने नहीं काम किया? नहीं, काम करें लेकिन ज़्यादा बढ़िया काम करें। हिंदूवादी हैं, हिंदू का ख्याल रखा थी। तो जातिवाद पर होगा क्या? नहीं, कार्य पे होगा। जातिवाद को तो मेन चीज़ है ही है हिंदुस्तान में। आप क्या कहेंगे? हम उस सरकार को वोट देंगे, उस व्यक्ति को देंगे जो शिक्षा से संबंधित कार्य करेगा। आज स्कूल बंद है, बच्चे मारे फिर रहे हैं, जानवर चर रहे हैं खेत, किसानों की आय दुगनी के बजाय आधी हो गई है। ऐसी सरकार को हम वोट नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है अलग अलग दल के अलग अलग यहाँ जनता की राय आपको देखने को मिली है, क्योंकि अलग अलग, कोई सपा को दे रहा है तो कोई भाजपा को दे रहा है। लोगों की अपनी अलग अलग राय है। कैमरा पर्सन आशीष अवस्थी के साथ मृदुल मिश्रा, एस मीडिया, रायबरेली।